अगली खबर फूलपुर से है। ग्रामीण इलाकों में तालाब की भूमि भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हल्का लेखपाल के संरक्षण मिलने पर कब्जा कर ली गई है। वहीं मामले की शिकायत करने के बाद भी सरकारी तालाब पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश पहले से ही जारी है कि सरकारी तालाब की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए और यदि अतिक्रमण किया गया है तो उसे अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लेकिन कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करने से निम्न स्तर के अधिकारी व कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सरकारी तालाबों की जमीनों को संरक्षित करने तथा अवैध कब्जों से मुक्त कराने का फरमान जारी किया है। इसके बावजूद राजस्व कर्मियों की हिटलरशाही के चलते कोर्ट व सरकार के आदेश व फरमान रद्दी के भाव में चल रहे हैं। राजस्व कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बात करें राजस्व कर्मियों की तो वह सब भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर अवैध कब्जे को मुक्त नहीं करवाना चाहते। इसी तरह का मामला प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिंतामनपुर का है, जहां मामला सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर उलझा हुआ है। उक्त प्रकरण में संबंधित अधिकारियों को उक्त मामले से अवगत कराते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए मामले में कार्रवाई करते हुए सरकारी तालाब की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने की शिकायत की गई। लेकिन वहीं क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक विनय सिंह द्वारा उपरोक्त गांव निवासी सरकारी तालाब की जमीन अवैध तरीके से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं से मिलीभगत करके मोटी रकम ऐंठते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तथा दबंग भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तहसील फूलपुर क्षेत्र के थाना बहरिया क्षेत्र अंतर्गत चिंतामनपुर गांव में आरजी संख्या 184 रकबा 0.3290 आरजी संख्या 186 रकबा 0.0830 जो कि सरकारी अभिलेखों में तालाबी खाता दर्ज है, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा उक्त सरकारी तालाब की जमीन पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक विनय सिंह के संरक्षण पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत संबंधित उच्च अधिकारियों से की, लेकिन भूमाफियाओं के विरुद्ध ना तो कोई कार्रवाई हुई और सरकारी तालाब को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। अब ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने लेखपाल व राजस्व निरीक्षक विनय सिंह पर आरोप ये लगाया है कि हल्का लेखपाल भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर फर्जी रिपोर्ट दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान अर्चना देवी स्वयं तालाब की जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रही हैं, लेकिन उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सरकारी तालाब पर कब्जा किए हुए भूमाफियाओं द्वारा मामले की शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं से अभद्रता की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी शिकायत मत करो नहीं तो अंजाम बेहद खराब होगा। ये कहते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ऐसे में यदि शिकायतकर्ताओं के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक या फिर फूलपुर की शासन प्रशासन? चाहे मैडम जी जो तहसील और जिले के चक्कर लगा रही हैं। मेरा नाम उर्मिला शर्मा, ग्राम चितराहा, थाना बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज की रहने वाली हूँ, जो तालाबी नंबर 184, 186 रकबा है और इसमें वर्तमान प्रधान अर्चना देवी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है उस तालाबी नंबर का। परंतु इस बात को शिकायत जिलाधिकारी महोदय को मैंने की, परंतु जिलाधिकारी महोदय जी तहसीलदार फूलपुर को जांच के लिए लिखे, परंतु तहसीलदार स्वयं देखें। तहसीलदार देखने के बजाय लेखपाल की जांच करने के लिए आदेशित किए। और तो लेखपाल ने क्या किया? उसमें लेखपाल ने भूमाफियाओं से मिली भगत करके मोटी रकम ऐंठ ली और उसमें दिखाया गया रिपोर्ट में कि इनका जुज भाग पड़ रहा है मकान, जो कि तालाबी नंबर में वर्तमान प्रधान का पूरा मकान पड़ रहा है। और शिकायतकर्ता को बुलाया भी नहीं गया कि जब पैमाइश की गई तो उस दिन बुलाया भी नहीं गया। शिकायतकर्ता आपके बिना मौजूदगी में नाप कर दी गई? मेरे बिना मौजूदगी नाप कर दी गई है। लेखपाल आपको क्या अभी बता रही थी? लेखपाल द्वारा धमकी दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायत करोगी तुम्हारी जो ज़मीन है, नंबरी ज़मीन, आबादी का ज़मीन सब भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करा दिया जाएगा। इस बात को धमकी और भूमाफियाओं द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि अगर तालाब का हमारी ज़मीन खाली करवाओगी तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ऐसा मुझे धमकी भी दिया गया है। अगर मेरे घर में हत्या बलवा होता है और मेरे परिवार के साथ मेरे साथ
कोई भी ऐसी घटना घटित होती है इसके जिम्मेदार लेखपाल विनय सिंह होते हैं। और इस बात को मैं एसडीएम सर से कह भी चुकी हूँ मौखिक रूप में कि अगर मेरे घर में हत्या बला होता है तो इसके जिम्मेदार विनय सिंह लेखपाल होंगे।